भारतीय सिनेमा में कई सितारे आए और चले गए, लेकिन एक ऐसा नाम जो आज भी एवरग्रीन कहलाता है, वो शख्स जिसकी मुस्कान, झुकने का अंदाज, काले कोट के साथ सिर पर खास तरह की टोपी, करोड़ों दिलों की धड़कन थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार अभिनेता देवा आनंद की, जो हमेशा कहते थे कला किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। वह उम्र प्रत काम करते नजर आए। देवा आनंद, जिनके काले कोट पहनने पर भी लगाई गई थी पाबंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनके संघर्ष, सफलता और उनके स्टारडम की कहानी को, जिसने उन्हें बनाया एक लेजेंड। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, देवा आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। इनका पूरा नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। इनके पिताजी पेशे से एक वकील थे व माता एक हाउसवाइफ थी। बता दें कि देवा साहब ने अपने कॉलेज की पढ़ाई लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में की। लेकिन उनका दिल तो धड़कता था सिनेमा के लिए। जी हाँ, मुंबई की गलियों और सिनेमा के पर्दे के पीछे धड़कता था उनका दिल। साल 1943 में देवा आनंद साहब बम्बई, वर्तमान मुंबई की ओर रुख किया। तब उनके पास महज 30 रुपये था जेब में। शुरुआती दिनों में काम के लिए दर दर भटकते नजर आए। फिर उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क का काम मिला, जहां पर उनका तनख्वाह था 65 रुपया। मिलिट्री ऑफिसर की चिट्ठी पढ़ा करते थे। धीरे धीरे उन्हें इस काम पर मजा आने लगा और वह उम्र परत इस काम को करना चाहते थे। पर एक दिन उन्होंने एक ऐसा चिट्ठी पढ़ा कि नौकरी छोड़कर निकल पड़े अपने सपनों के दौर के लिए। आखिर क्या लिखा था उस चिट्ठी में कि देवा आनंद साहब अचानक नौकरी छोड़कर भाग पड़े सपनों की ओर? चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। दरअसल यह चिट्ठी था एक मिलिट्री ऑफिसर की, जिसने अपनी पत्नी से कहा था कि काश मैं ये नौकरी छोड़ पाता, नौकरी छोड़कर दौड़कर तुम्हारे पास आ जाता। और इसी चिट्ठी ने देवा आनंद साहब को उनके सपने के लिए एक बार फिर से इंस्पायर किया और देवा आनंद साहब अपने सपनों की तलाश करने के लिए नौकरी छोड़कर निकल पड़े मुंबई की गलियों में, जहां पर वहां हर जगह काम के लिए पता करते, दर दर भटकते। फिर उन्हें मौका मिला 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से, पर इनको असली पहचान दिलाया 1948 में आई फिल्म जिद्दी ने। बता दें कि देवा आनंद और गुरुदत्त की दोस्ती की कहानी बेहद ही रोचक है। देवा आनंद साहब की फिल्म की शूटिंग प्रभात स्टूडियो में चल रहा था। तब देवा आनंद साहब ने देखा कि उनका कोट एक लड़का पहना हुआ है, जो कि लॉन्ड्री वाले से गुम हो गया था। वो लड़का कोई और नहीं, वो गुरुदत्त साहब, जो उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे। गुरुदत्त साहब के साथ साथ देवा आनंद साहब भी स्ट्रगल कर रहे थे और दोनों की स्ट्रगल की कहानी ने उन्हें बनाया एक सच्चा दोस्त। दोस्ती ऐसा कि वादा किया जो पहले सक्सेस होगा वह दूसरे को मौका देगा, और ऐसा ही हुआ। और देवा आनंद साहब ने अपनी दोस्ती निभाई और अपनी खुद की प्रोडक्शन नवकेतन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने फिल्म बाजी के निर्देशन के लिए गुरुदत्त को ही चुना।
देवा आनंद साहब ने हमें बाजी, टैक्सी ड्राइवर, काला पानी और भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाने वाली गाइड जैसे फिल्में दी। बता दें कि देवा आनंद की फिल्म जेवल थी कि वो चेक वाला टोपी आज भी फैशन का हिस्सा है। वैसे क्या आप जानते हैं कि देवा आनंद साहब को भारत का ग्रेगरी पेक भी कहा जाता है। उनके बारे में एक किस्सा बेहद ही मशहूर था कि जब देवा आनंद साहब काला कोट पहनकर घर से बाहर निकलते थे तो लड़कियां उन्हें देखने के लिए छत से कूदने को भी तैयार हो जाती थी और इसी दीवानगी के चलते उनके काले कोट पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। साथ ही देवा आनंद और एक्टर सुरैया की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। देवा आनंद साहब एक्टर सुरैया को बेहद ही मोहब्बत करते थे। देवा आनंद साहब ने एक्टर सुरैया के लिए 3000 रुपयों की हीरो की अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन धर्म अलग होने की वजह से यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। फिर बाद में देवा आनंद साहब ने अपनी को स्टार कल्पना कार्तिकेय से चुपचाप। देवा आनंद साहब हमेशा युवाओं के साथ काम करना पसंद करते थे, जिस वजह से उनके फिल्मों में हमेशा रौनकता बनी रहती थी। देवा आनंद साहब अपने पूरे उम्र भर काम किए। वह एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने उम्र के उस पड़ाव पर भी काम किया जब बड़े सुपरस्टार काम करना बंद कर देते थे। बता दें दोस्तों कि 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 वर्ष की आयु में इस एवरग्रीन सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। देवा आनंद साहब को पद्म भूषण और दादा फाल्के साहब पुरस्कार से भी नवाजा गया था। देवा आनंद साहब ने हमें सिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और ज़िंदगी को हमेशा जिंदा दिली से जीना चाहिए। दोस्तों, देवा आनंद की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।